बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 9, जिसका टॉपिक है आप लोगों का बेटा लीनियर इक्वेशंस। इसके बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9 करनी है। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें से बोला हुआ है रेहान बाइज अ बुक एंड अ पेन एंड पेज ₹50 फॉर बोथ। द बुक कॉस्ट ₹8 मोर देन ट्विस द कॉस्ट ऑफ द पेन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रेहान ने खरीदी है एक बुक और एक पेन, जिसके लिए दोनों के लिए टोटल उसने पे किया है ₹50। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो बुक की कॉस्ट होगी वो ₹8 ज़्यादा होगी मोर देन द ट्विस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। ठीक है, यानी अगर आप पेन की कॉस्ट का डबल कर दो और उसमें 8 ऐड कर दो तो वो क्या होगा आपके पास बुक की कॉस्ट। तो वो क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक। अब बेटा उसने हमें ना तो बुक की कॉस्ट दी हुई है ना ही पेन की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि पेन की कॉस्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल हमने ले लिया x है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसे बोला हुआ है द बुक कॉस्ट ₹8 मोर देन द ट्विस्ट द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब बुक की कॉस्ट क्या होगी? सॉरी, कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक, द बुक कॉस्ट 8 मोर देन ट्विस्ट द कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी पेन की जो कीमत है उसका डबल कर दिया जाए। तो पेन की कीमत हम लोगों ने क्या लेट की है? x, तो उसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2x मोर देन, और उसमें क्या ऐड कर दिया जाए? मोर यानी ज़्यादा कर दिया जाए ₹8। ठीक है, सो हम +8 लिख देंगे। तो ये हमारे पास किसकी आ गई? बुक की कॉस्ट। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आनी है वो हम लोगों ने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब बेटा उसने हमें बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इन दोनों की कॉस्ट, यानी इन दोनों को जब उसने खरीदा था बुक और पेन को, तो उसने टोटल कितने रुपीस पे किए थे? ₹50। सो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने इक्वेशन दी है वो लिखेंगे, यानी अगर पेन की कॉस्ट जो x है और बुक की कॉस्ट जो 2x + 8 है, इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल उसने जो पे किया था कितना किया था? ₹50। ठीक है, ये आप लोगों के पास बेटा क्या आ गया? एक स्टेटमेंट। अब बेटे जब हम लोगों ने इसे सिंपल एक इक्वेशन में चेंज कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x में x ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 3x + 8 = 50। ठीक है, अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे बेटा प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके 8 क्या हो जाएगा? -50 में से हम माइनस कर देंगे 8 को। अब 3x = 50 में से 8 माइनस करोगे तो 42। अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जो 3 यहाँ पे बेटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा? डिवाइड। 42 डिवाइडेड बाय 3। अब जब 3 के साथ 42 को बेटा कटिंग करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 कैरी गया 12, 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। ठीक है, अभी हमारे पास बेटा किसकी कॉस्ट आई है? पेन की कॉस्ट। उसने हमें किसकी बुक फाइंड करने के लिए बोला हुआ है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक। अब हमारे पास बुक की जो इक्वेशन है वो क्या है? 2x + 8। सो हम यहाँ पे बेटा 2x + 8 में x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बुक की कॉस्ट 2x की जगह हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी 14 + 8। ठीक है, अब 14 को बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 ज़ार हो जाएगा 28, 28 + 8, 28 में बेटा जब 8 ऐड करोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा बेटा 36। ठीक है, ये क्या है आप लोगों के पास बेटा? कॉस्ट ऑफ बुक। साथ बेटा रुपीज़ का आप लोगों ने यूनिट मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस काम दिया बेटा, मैंने थोड़ा सा इस तरफ करके लिख दिया। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ये सारा पार्ट करना है, ये वाला पार्ट पोर्शन करने के बाद ये वाला भी सारा पोर्शन आप लोगों ने बिल्कुल इसके नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ से कटिंग से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है बेटा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 में से 1 कैरी चला गया 12, 3 × 4 = 12। कंप्लीट कटिंग होगी, x की वैल्यू क्या आ गई? 14। अब क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ बुक चाहिए थी जो उसने हमसे बोला हुआ था, तो हमने उसकी इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारे पास क्या हुई थी? 14। ठीक है, सो 2 × 14, x की जगह 14 कर दिया +8 एज इट इज़ आ गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28, उसमें +8 कर दिया तो क्या आंसर आ गया? 36। क्योंकि रुपीज़ फाइंड करना था, सो साथ हम लोगों ने क्या यूनिट मेंशन कर देना है? रुपीज़ का यूनिट मेंशन कर देना है आप लोगों ने।
यहाँ बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, जो क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के जो पार्ट नहीं करवाए वो आपके लोगों को सिलेबस में ऐड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर के बेटा ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 9 के, जिसमें से बोला हुआ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। नीचे उसने स्टेटमेंट दिया, साथ उसके ऑप्शन देने, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ट्रू ऑप्शन है वो फाइंड आउट करके उसे देने। फर्स्ट पार्ट में बेटा वो कह रहा है 1 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द रिजल्ट इज हाफ ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है अगर 4 को किसी ऐसे नंबर से माइनस किया जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जाए, कि उसका रिजल्ट जो है वो हाफ ऑफ यानी उस नंबर का हाफ हो, तो वो नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करके दो। सो 4 को माइनस करना है और आंसर भी क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 8 ऐसा बेटा डिजिट है जिसमें से अगर आप लोग 4 को माइनस करोगे, 8 में से बेटा जब 4 माइनस करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, 4, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू उसके कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 8 ऐसा नंबर है, यानी उसने ये बोला हुआ था कि 4 अगर उसमें से माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, उस नंबर का हाफ। तो देखिए उस नंबर का हाफ क्या आ रहा है रिजल्ट, और 4 को उसमें से माइनस कर रहे हैं, सो वो कौन सा नंबर है, 8। सो ट्रू ऑप्शन है बेटा ये वाला आपका, उसके ऊपर आप लोग टिक लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड स्टेटमेंट उसने दी हुई है, वो कह रहे हैं इफ 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, वो कह रहे हैं अगर 4x प्लस 8 इक्वल टू 24 हो तो इसमें से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। नीचे से बेटा ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रफली से जो इक्वेशन उसने दी हुई है वो सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट वैल्यू x की क्या आ रही है। तो हमने लिखा 4x प्लस 8 इज इक्वल है 24 के, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 जो यहाँ पे है इस तरफ प्लस और दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 28, 24 माइनस 8, 24 में से बेटा जब आप लोग 8 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x, अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जो क्या होता है 60, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई 4। सब बेटा हम लोग ऑप्शन में से चेक करेंगे, ऑप्शन में से हम लोग बेटा चेक करेंगे कि कौन सा ट्रू ऑप्शन है। सो ट्रू ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है 4, ठीक है। सो जो सी वाला पार्ट है वो आप लोगों का ट्रू ऑप्शन है, उसके ऊपर आप लोग बेटा टिक लगा दो। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें से बोला हुआ 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू है 0 की, इज अ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। वो कह रही है लीनियर इक्वेशन है तो बताए इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बेटा लास्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, कैसे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बेटा ये शर्त होती है कि जितने भी आप लोगों के पास वेरिएबल होंगे उन सब की पावर क्या होनी चाहिए 1, ठीक है। ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को बेटा बुक से करवा रही हूँ। सो देखिए जो उसने ऑप्शन दिए हुए थे, फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ था लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, ऑप्शन जो है वो फर्स्ट पे ही उसका रॉन्ग हो रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लीनियर इक्वेशन उसने में दी हुई है उस पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल x, y और z। सो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट बी में कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव 1 वेरिएबल ओनली, अगेन वही बात रिपीट कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने बेटा इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब है उसकी जो बी वाला ऑप्शन है वो भी फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन में कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऑलवेज हैव 1 एज अ कोफिशिएंट, वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो बेटा ये भी उसकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सो ट्रू स्टेटमेंट क्या हुई, इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, ठीक है। यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है वहाँ पे बेटा वेरिएबल जितने मर्जी हो लेकिन हर वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 1, तो वो इक्वेशन क्या होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। सो डी वाला बेटा ट्रू ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने टिक लगा लें। नेक्स्ट बेटा 4 वाले पार्ट में वो कह रहे हैं इफ़ इन 5 years फ्रॉम नाउ, वो कह रहे हैं अगर 5 साल अब से हो तो ठीक है, रोनी विल बी 3 as old as he was 5 years ago, तो वो कह रहे हैं रोनी क्या होगा 5 years ago जितना था उतना डबल हो जाएगा। तो नीचे से बेटा स्टेटमेंट दी हुई है तो हम चेक करेंगे जैसे स्टेटमेंट दी हुई कौन सी स्टेटमेंट उसकी ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट में कह रहे हैं ही इज़ 10 नाउ, वो कह रहे हैं अगर 5 में पिछले वाले 5 और अब वाले 5 ऐड कर दिए जाए तो वो 10 years का हो जाएगा। तो अगर बेटा 5 years में 5 ऐड कर दे तो क्या आंसर आता है 10, सो इसका मतलब है उसकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब बी वाली देखे वो कह रहा है 5 years ago ही वाज 5, वो कह रहा है अगर अब उसकी 10 years old है, ईयर्स ओल्ड एज है, ठीक है, तो 5 साल
पहले वो कितने ईयर्स का था, 5 साल का, तो इसका मतलब है उसकी बी वाली स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। यानी 10 में से बेटा अगर आप माइनस कर दो 5 को तो क्या आंसर आएगा, 5। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी ट्रू है। ए ऑप्शन का ये आंसर आ रहा है, बी का ये आ रहा है, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए। अब सी वाला देखिए, सी वाले में कह रहे 5 years फ्रॉम नाउ ही विल बी 15। वो कह रहे अगर अब से भी आगे 5 साल लगा लिए जाए, ठीक है, तो उसकी एज 15 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, सी पार्ट के लिए अगर 10 में आप प्लस कर दो 5 years और को तो कितने हो जाएंगे, 15 years। इसका मतलब है उसके ए पार्ट भी ट्रू है, बी भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो डी वाले पार्ट में से बोला हुआ ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है। सो इसका मतलब है उसके डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू ऑप्शन। यानी उसके जितने भी उसने हमें ऑप्शन दिए थे वो सारे उसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सारे के सारे ट्रू थे। नेक्स्ट 6 क्लास आज की आप लोगों की डायरी बेटा एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो आप लोगों ने बेटा नीट नोटबुक के ऊपर नोट करना है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं पेज नंबर 143 के, उन्हें बेटा आप लोगों ने बुक के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। यही आप लोगों का होमवर्क है और इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।